गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम 2019 का कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये कंबाइन पेपर है तो इसमें आपको 140 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले हम 2016, 17, 18 की PFIQ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासेस भी ज़रूर देखें। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका प्रयागराज। अगर मैं सिर्फ उत्तर रेलवे के मुख्यालय की बात करूँ तो वो है आपका दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। अगर हम मध्य रेलवे की बात करें, जो मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है आपका मुंबई, ठीक है। अगर पूर्वी रेलवे बता देती हूँ, अगर पूर्व रेलवे की बात करी जाए या दक्षिण पूर्वी रेलवे की बात करी जाए तो पूर्वी या दक्षिण पूर्वी क्या कहाँ है? कैलकाटा या कोलकाता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 53, न्यायिक पुनरावलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो ये कहाँ हुई है? आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? वो है आपका अनुच्छेद 44। देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो जो भोटी लिपि का आविष्कार है वो किया आपका थोनमी संबोटा ने। और किसके आधार पे किया? देवनागरी लिपि के आधार पर किया। जो ये भोटी जो लैंग्वेज है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो भोटी लिपि है, ठीक है, ये कहाँ किस किस की कहाँ की लिपि है? ये आपकी सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया, इसके बाद हो गया लद्दाख हो गया, ठीक है, और जो शेरपा होते हैं, जो तिब्बती होते हैं, ठीक है, उनकी ये क्या है? लिपि है, और इसका प्रयोग ऐसे ही हिमालयी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, ई लर्निंग में सम्मिलित है, तो ई लर्निंग में आपका क्या सम्मिलित है? देखो, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है और साथ ही साथ वेब आधारित जो प्रशिक्षण है वो भी इसमें सम्मिलित होता है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा A एंड B बोथ। 57, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस टाइम पे जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे सर हेनरी रैमजे। कौन थे? सर हेनरी रैमजे, ठीक है। और इन्हें क्या माना जाता है? ये काफ़ी ज़्यादा इनके स्वभाव के कारण, ये बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होने के कारण इन्हें क्या माना जाता है? परोपकारी माना जाता है। साथ ही साथ अगर एक बात कहूँ तो इन्हें ये याद रखना है, इन्हें क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये मोहनजोदड़ो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। अब आपसे पूछा गया मगध की राजधानी थी, तो इजी क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ थी आपकी? पाटलिपुत्र थी। 16 जनपदों में से एक महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था आपका मगध। और अगर बात करें थोड़ी सी और, अगर बात करें कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी याद कर लो, कौन से वेद में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है आपका अथर्ववेद में, ठीक है। प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? तो जो प्रसिद्ध सदैई रचना है वो आपकी है, पहला ऑप्शन है श्री चंद्र मोहन रतूड़ी, तारादत्त गैरोला, भवानी दत्त थपलियाल या फिर विद्यासागर नौटियाल। तो ये जो कृति है आपकी, ये है आपकी तारादत्त गैरोला की। अगर तारादत्त गैरोला जी की बात की जाए तो ये बात भी याद रखना कि इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? गढ़वाली पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है? राजी जनजाति।
आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो आपके एक कृषि वैज्ञानिक हैं। निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव थे। क्वेश्चन नंबर 63। डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, मध्य हिमालय की कला, मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो ये जो है ऑप्शन नंबर B, C और D, ये सारी किसने लिखी हैं? आपके यशवंत सिंह कटौच ने लिखी है। लेकिन जो पहली है वो जो है उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपकी लिखी गई है धर्मपाल सिंह मनहराल और साथ में कौन है? अरुण मित्तल। ठीक है, तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। 64। भारत नेट परियोजना का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से। ठीक है। वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन कब शुरू किया? तो पहले याद रखना, वन संरक्षण के लिए जो कल्याण सिंह रावत हैं उन्होंने क्या शुरू किया है? मैत्री आंदोलन शुरू किया। मैत्री आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण के संबंध है। तो 2 क्वेश्चन यहीं पे ही बन गए। अब ये पूछ रहे कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया? आपका 1996 में प्रारंभ किया। माजुली द्वीप स्थित है, जो माजुली द्वीप है वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है। भारत का पहला विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में स्थित है? तो अगर डॉग पार्क की बात की जाए, यहाँ पे डॉग्स के लिए सारी फैसिलिटी है, रहने की व्यवस्था है उनकी, अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिसिन हैं उनकी फैसिलिटी है। और ये है कहाँ? डॉग पार्क आपका हैदराबाद में। ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है गद्दी, या फिर इन्हें क्या कहते हैं? गडरिया। निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? तो इनमें से स्काइप भी सक्रिय है, व्हाट्सएप सक्रिय है, वाइबर सक्रिय है, सक्रिय कौन सी नहीं है? याहू। कार्तिकेयपुर का निम्न कत्यूरी राजा था। कार्तिकेयपुर का कत्यूरी राजा कौन था? नरसिंहदेव, शालिग्राम, नकुलदेव या सुभिक्षराज देव। तो ये लास्ट पूछ रहा है ना, तो अंतिम कत्यूरी राजा था आपका सुभिक्षराज देव। यहाँ पे है आपका 318, 368, 345, 395 और 378। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे है आपको 422 क्वेश्चन मार्क 449। और ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये आपको बताऊं तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो 1 मिनट। हाँ, अब देखो 318, पहले इनको देखो, 318 से 368। अगर आप देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आपको देखने को मिलेगा है आपका यहाँ पे +50 का डिफरेंस। ठीक है, और अगर आप फिर 368 से और 345 पे जाओ तो यहाँ कम हो रहा है, और कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपका? -23 कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया। अब आप अगर 345 से और 395 पे जाओगे तो आप फिर देखोगे कि ये कितना आगे जा रहा है? +50। ठीक है, कितना ऐड ऑन हो रहा है? +50। यहाँ पे +50 ऐड ऑन हो रहा था, यहाँ -23 हो रहा था, यहाँ पे +50 फिर ऐड ऑन हो गया। तो यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? -23 फिर डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, और अगर आप चेक करोगे तो -23 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब अगर ऐसे करते जाओगे तो 372 के बाद यहाँ पे क्या है? फिर अगर +50 ऐड ऑन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका होगा -23 अगेन। अगर आप -23 करते हो, 422 -23 करते हो, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे 399 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन देख लो 399 है। करके भी देख लो, 422
माइनस क्या हो जाएगा 23। अभी 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आया 1, फिर 11 में से अगर 2 गया तो वापस से 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 399। तो आपका सही ऑप्शन है 399। 72, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? तो उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल जो घोषित किया वो 2011 में किया, ठीक है। 73, छवि प्रतिबिंब के एक छोटे संस्करण को कहा जाता है? तो जो छवि होती है या जो प्रतिबिंब होता है उसके छोटे संस्करण को क्या कहा जाता है? थंबनेल। हम यूट्यूब पे भी लगाते हैं ना थंबनेल, तो वो क्या होता है, जो अंदर जो भी वीडियो होने वाली है उसका एक छोटा सा जो आइडिया होता है वो आपको आपके थंबनेल में मिल जाता है, ठीक है। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों या फिर प्रांतों में बांटा? तो जो अकबर था उसने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबे में बांटा था? 12 सूबों में बांटा था, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो वृद्धि दर है वो आपकी 17.64%। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो पहला वाला है आपका हरियाली मेला, ये नैनीताल में ही होता है। मोस्टा मानू मेला ये पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है, इनको भी याद रखना। आपका कालिदास महोत्सव ये रुद्रप्रयाग में होता है। चाक मेले की बात करें तो ये उत्तरकाशी में ना होकर के कहाँ होता है? आपका रुद्रप्रयाग में होता है। तो जो इसका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 77, वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? देखो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर 77 की बात की जाए तो इसका ऑप्शन होगा आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो, ठीक है। 78, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है स्थापित हुआ? तो कब स्थापित हुआ? 1837 ईस्वी में। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? वो हुआ 243 के अंडर। उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक हैं? तो इसके लेखक कौन हैं आपके? इसके लेखक हैं आपके प्रोफेसर गणेश शैली, ठीक है, यही इसके लेखक हैं। आप आगे प्रोफेसर गणेश शैली, ठीक है। निम्न में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने वाली लड़की है? नीमा चेमची, मालवत पूर्णा, ताशी या फिर नुक्शी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? मालवत पूर्णा। ये कौन सी एज में इन्होंने एवरेस्ट पे शिखर पर पहुँची? तो ये कौन सी एज में पहुँची? आपकी 13 ईयर्स में, ठीक है। और कब गई थी, कब उन्होंने सफलता हासिल करी? 2014 में 25 मई को। 23 रमन अपने सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए योग कर रहा है। यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? ठीक है, तो पहले अगर यहाँ पे दिशाएं बना दें, ये हो गई आपकी दक्षिण, ये हो गई आपकी उत्तर, ये हो गई आपकी पूरब और ये हो गई आपकी पश्चिम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि रमन अपना सर उसका नीचे है दक्षिण में, पैर उसके ऊपर है उत्तर में, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, उसका मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो एक बात अगर आप देखो, अगर वो सीधा खड़ा है, इमेजिन अगर वो सीधा खड़ा है तो उस टाइम उसका सर उत्तर में है, उसके पैर दक्षिण में है और उसके हाथ कहाँ होंगे? उसके हाथ भी कहाँ होंगे? दक्षिण में ही होंगे, ठीक है। तो अब जब वो इसके उल्टा खड़ा है तो उसके हाथ कहाँ होंगे? दोनों हाथ ही कहाँ होंगे? उसके उत्तर दिशा में होंगे कि नहीं होंगे?
जब नीचे होते हुए वो दक्षिण में थे तो ऊपर होते हुए भी तो वो ऊपर ही होंगे, उत्तर में ही होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर में। जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है? तो जो जाट जनजातीय समाज है वो आपके 3 भागों में बटा है। अब है क्वेश्चन नंबर 85। 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मान्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए ग्राफिक एरा देहरादून, ऑप्शन बी हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड आयुर्वेदिक कॉलेज देहरादून। तो किसको मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2006 में? वो मिला आपको पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? तो कौन सी है? कुमाऊं का इतिहास, मध्य हिमालय का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, या जोहार का इतिहास, या फिर गढ़वाल का इतिहास। तो अगर क्वेश्चन नंबर 86 की बात की जाए तो इसका सही ऑप्शन है आपका कुमाऊं का इतिहास। जो बद्रीदत्त पांडे हैं उन्होंने क्या लिखा है? कुमाऊं का इतिहास। अगर गढ़वाल के इतिहास की बात करें तो वो किसने लिखा है? हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी। क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्टर अजीत चंद्र कुंवर को किस वर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया? तो उन्हें दिया गया 1981 में। कीड़ा जड़ी वासी गुम्बा है। तो जो कीड़ा जड़ी है वो क्या है? एक प्रकार की औषधि है। ये एक्चुअल में क्या होती है? एक टाइप का मशरूम होती है, मतलब फंगस बोलो, ठीक है, जो क्या करती है, एक टाइप का जो कैटरपिलर होता है उसको मार करके उसके ऊपर ये ग्रो करती है कीड़ा जड़ी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का फंगस है और ये काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल इसके क्या है इम्पोर्टेंस है। यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए? तो कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग का। भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था आपका पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए ना। 1192 में तराइन का सेकंड बैटल हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। ठीक है, वर्ष 2018-19 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया। तो कितना लक्षित किया? 3.3% यदि एक गांव के 12 व्यक्ति मधुमेह तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है? तो देखो ये क्या कह रहा है आपको, 12% जो व्यक्ति है वो मधुमेह से, तो यहाँ पे अगर मधुमेह कर लो और यहाँ पे 12% जो है 12% कितने का? टोटल का। ये टोटल का 12% मधुमेह से पीड़ित है। तो आपको पता है 12% मतलब क्या होता है? अगर परसेंटेज का साइन हटा दे 12/100, तो इतने मधुमेह से पीड़ित हैं। अभी ब्लड प्रेशर की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो वो कितने हैं? 13% है। मैं सीधे कर दे रही हूँ 13/100। ठीक है, प्लस टोटल में से इतने हैं। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, ये 13/100 प्लस 12/100, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने? टोटल ले लिया। ठीक है, टोटल का इतना आपने क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करना है, तो कुल पीड़ित व्यक्ति आपको निकालने हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। अगर 100 और 100 है, 1 मिनट, इसे मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, 13/100 और 12/100 ये याद रखना। अभी ये क्या था? 13/100 प्लस 12/100 था, यहाँ था आपका टोटल। तो यहाँ पे 100 ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर आप बात करें 13 + 12 की, 3 4 5 और ये हो जाएगा 25, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल। ठीक है, अभी 25/100 करो, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 5 1 जो 5, 5 4 जो 20, तो 1/4 आ रहा है।
तो ये जो होगा क्या होगा आपका, जो कुल पीड़ित व्यक्तियों का अगर प्रदर्शित करना है आपको तो 1/4 से आप करेंगे, ठीक है। अब इसमें 1/4 देखो क्या होता है, 1/4 क्या होता है, ये टोटल है तो इसका 1/4 कितना होगा, ये वाला ही तो होगा, 1/4 ही होगा ना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। 93 किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया आपका रेल मंत्रालय द्वारा। और कब लॉन्च किया गया, 27 जुलाई 2018 को। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, तो अगर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग की बात करें वो है आपका उत्तरी अटलांटिक मार्ग। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, तो देखो भारतीय संसद या फिर जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, मतलब सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, उसके राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है आपका मैनाक पर्वत। भगवान शिव का नाम भी क्या है, मैनाक। 98 एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं, तो कौन से चिन्ह से शुरू होते हैं आपका, = के। भारत में नागरिक सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा मतलब सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है, तो वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। मुद्रा का मुख्य कार्य है, देखो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, एक विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का संचय भी है, तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2018 मनाया गया, तो कब मनाया गया, वो 1 से और 7 सितंबर के बीच 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी शैल है, अवसादी शैल की अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो ये बात कर रहा है आपका सेडिमेंट्री रॉक की, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इनमें से जो सेडिमेंट्री रॉक है आपकी वो है आपकी बलुआ पत्थर, ठीक है। दूसरी जो रॉक होती है इग्नियस रॉक की अगर बात करें, एक होती है इग्नियस, तो इग्नियस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, ग्रेनाइट, इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम था, तो जो श्रीदेव सुमन थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था विनय लक्ष्मी सुमन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।